4 बजे उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आप एक थाली में सुहागिन जो सामान लगाती है वो माता गौरा के नाम का निकालना होता है। उस सामान में हर एक तरह का श्रृंगार का सामान होना चाहिए। जो हम अपने डेली जीवन में हर रोज़ जिस सामान का प्रयोग करते हैं वही चीज़ें हमें गौरजा माता के नाम की निकालनी चाहिए। और थाली गौरजा माता के नाम की सजाने के बाद आप वो थाली किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। इस थाली में जो सामान चाहिए वह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी जहाँ तो आप कौन की ले सकते हो, जहाँ तो पैकेट भी ले सकते हो मेहंदी का। और के बाद आगे दातुन। उस दिन मोस्ट ऑफ लोग टूथपेस्ट की जगह दातुन करना पसंद करते हैं। और लिपस्टिक का कलर भी आपको लाल ही रखना चाहिए। और रबर बैंड का ध्यान रखिए, कोई सफ़ेद या काले रंग का रबर बैंड ना हो। ये सब सामान पूजा की थाली में जो आपको गौरजा माता को देना है वो सामान, इसके साथ आप कोई भी फ्रूट रख सकते हो, पैसे रख सकते हो। और वो सुबह ये सामान निकालने के बाद आप अपनी सर्गी को ग्रहण कर सकते हो और फिर किसी भी सुहागन स्त्री को वो सामान दे सकते हो। ये तो बात हो गई सुबह हमें व्रत कैसे रखना है। अभी ये व्रत क्यों मनाया जाता है, इस व्रत को मनाने की वजह क्या है। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही है। लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो उपवास किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ के दिन जो औरतें होती हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं और आसमान के चमकते चांद का दीदार करके अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना उपवास खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। इस दिन और व्रत को खोलते समय आपके पास जो जल होता है वो जल आप जो कथा में सुनते हैं वही जल से आपको चांद को अर्घ देना होता है। और जो रात को उसके बाद चांद को अर्घ देने के बाद आप अपने पति के हाथ से चांद को देकर व्रत खोल सकते हैं। और माना जाता है कि इस दिन यदि सुहागिन स्त्रियां उपवास रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में तो इस दिन अलग ही नज़ारा होता है। करवा चौथ व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहितों की नज़र चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नज़ारा भी देखने लायक होता है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। सामान्यतः विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस उपवास को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार आप इस व्रत को सारी उम्र के लिए भी रख सकते हैं। और अभी बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त की। तो करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को है। करवा चौथ पूजा का मुहूर्त शाम को 5:30 से पौने 7 बजे तक है। चंद्रोदय का समय रात को 8:16 तक है। यहाँ तक कि हर एक जगह पे अलग अलग टाइम रहता है चंद्रमा का। और इसकी जो चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी वो है 4 नवंबर को सुबह 3:30 बजे और चतुर्थी तिथि जो समाप्त होगी वो है 5 नवंबर को सुबह 5:30 बजे। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।